कोविड और लॉकडाउन के दौरान बच्चे फुटबॉल ग्राउंड में नहीं आ रहे हैं। जो डिसिप्लिन और जो टीम वर्क स्पोर्ट्स ग्राउंड में सीखते हैं वह कहीं और नहीं, स्ट्रेंथ और हेल्थ के साथ साथ कैरेक्टर बिल्डिंग में भी स्पोर्ट्स का मैदान, खेल का मैदान बहुत कुछ सिखाता है। आपसे मैं फुटबॉल से रिलेटेड एक वाकया शेयर करता हूं कि फुटबॉल की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का। हम सभी उन्हें एक बहुत बड़े फुटबॉलर की तरह जानते हैं। वह उनकी पर्सनैलिटी, उनकी शख्सियत के एक बहुत बड़े फीचर को नहीं जानते। वी आर नॉट अवेयर ऑफ हिज मैग्नेनिमिटी, वी आर नॉट अवेयर ऑफ द सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड दैट ही हैड। हम उनकी उदारता व कृतज्ञता की भावना दोनों को ही नहीं जानते। जब पीछे कभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो को कोई अवार्ड मिला तो उन्होंने किसी एल्बर्टो फेंट्राउ को वो अवार्ड डेडिकेट कर दिया। हाँ, मैं एक बहुत बड़ा फुटबॉलर हूँ, पर ये सक्सेस, ये अचीवमेंट, ये पोजीशन और जिस मुकाम में मैं आज पहुंचा हूँ वो केवल मेरे मित्र एल्बर्टो फेंट्राउ की वजह से है। ऑडियंस में बैठे लोग इधर उधर देखने लगे क्योंकि किसी एल्बर्टो के बारे में किसी ने कुछ भी नहीं सुना था और रोनाल्डो सुनाने लगे। मैं और एल्बर्टो एक यूथ टीम में साथ खेलते थे। जब स्पोर्टिंग ऑफ लिस्बन के चयनकर्ता आए तो उन्होंने कहा कि जो स्ट्राइकर सबसे ज्यादा गोल करेगा उसे स्पोर्ट्स एकेडमी में जगह मिलेगी। उस दिन हम 3-0 से जीते। मैंने पहला गोल किया और एल्बर्टो ने हेड से दूसरा गोल किया और जो तीसरा गोल था उसने तो सभी को अचंभित कर दिया। Everybody was quite impressed by the third goal. एल्बर्टो ने फुटबॉल ग्राउंड के विंग से शुरू किया और अपोनेंट टीम के प्लेयर्स के बीच में से निकालता हुआ लेकर के बिल्कुल गोल कीपर के सामने आया और ड्रिबल करते हुए उसने फेस टू फेस गोल पोस्ट के पास भी बॉल पर पूरा एकाधिकार जमा लिया। उसे सिर्फ केवल बॉल को जरा सा पुश करना था और खाली गोल पोस्ट में उसे पुश करने के बजाय उसने देखा कि मैं उसके पास दौड़ता चला आ रहा हूं तो उसने मुझे वो बॉल पास कर दी और मैंने गोल कर दिया। इस तरह मेरी लिस्बन स्पोर्ट्स एकेडमी में सिलेक्शन हो गई। खेल के बाद एल्बर्टो के पास मैं गया और मैंने पूछा, तूने यार ऐसा क्यों किया? वह बोला कि दोस्त, क्योंकि तुम मेरे से अच्छे खिलाड़ी हो। इससे और अधिक जानने के लिए मीडिया ने, जर्नलिस्ट ने पड़ताल की। अब जर्नलिस्ट हैव अ हैबिट ऑफ डिगिंग। दे डग अप एंड दे फाइनली फाउंड एल्बर्टो फेंट्राउ। उन्होंने एल्बर्टो को ढूंढ निकाला। एल्बर्टो ने बताया कि उसी मैच के बाद उसका करियर एज अ फुटबॉलर हमेशा के लिए खत्म हो गया क्योंकि प्रोफेशनल फुटबॉलर बनने का वह आखिरी मौका था और तब से आज तक वह बेरोजगार है। पर जर्नलिस्ट ने तो पड़ताल छोड़ते नहीं वो तो आसानी से, तो उन्होंने पूछ ही डाला कि बेरोजगार होते हुए भी यह बड़ा सारा आलीशान मकान, यह गैरेज में खड़ी मर्सिडीज, ये सब कहां से? एल्बर्टो का जवाब था, ये सब रोनाल्डो की वजह से है। कहानी का तात्पर्य यह है कि हम अपने आप से सवाल करें कि हम में से कितनों ने रोनाल्डो और एल्बर्टो की तरह से कुछ किया है, बल्कि हम इससे विपरीत अपने मित्रों के साथ खुद गरज या एहसान फरामोश हो जाते हैं। मित्रों, आओ एक दूसरे का साथ दें ताकि हमें अपने दोस्तों, भाई बहनों, रिश्तेदारों की कामयाबी पर गर्व महसूस हो। और जब हम किसी की कामयाबी में मदद करें तो उस कामयाब शख्स को भी जीवन पर्यंत याद रखना चाहिए उनको और उनका जिनका कामयाबी में योगदान था। उसे कृतज्ञ रहना चाहिए मददगार दोस्तों का। He should express his gratitude to them.